नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज परैया प्रखंड के बहुजन समाज पार्टी के आज बैठक रखा गया है, धरना प्रदर्शन है। इसमें आज मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि कितना जो है से लोग यहां पर उपस्थित हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन जो रखा गया है, राजस्थान के जलोर में एक दलित बच्चे की हत्या कर दिया गया है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन के रखा गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो गुरुआ विधानसभा के प्रभारी भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ जो घटा है सर, आपका राजस्थान में दलित बच्चों के साथ में, उसमें क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। राजस्थान में जो घटना घटी तो सबको पता है। अब सोचिए कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, सिर्फ पानी पीने के लिए टीचर मार देता है, उसके लिए पूरे देश को आंदोलन करना पड़ता है कि उसको फांसी की सज़ा दो, तो ये करो तो वो करो। और वैसी घटनाएं एक नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटना घट रही है। क्योंकि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था का नक्शा खींचा हुआ है, उसके तहत जितने भी गरीब गुरबा दलित समुदाय अति पिछड़ा के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हर जगह हो रहा है, टोटल जगह हो रहा है। लेकिन अब उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो खास करके उसी आंदोलन के लिए आज हम लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जिला के निर्देश पर हम लोग पूरे विधानसभा में, गुरुआ विधानसभा में धरना पर बैठ रहे हैं कि जलोर में जो टीचर ने, मास्टर ने मार के हत्या कर दिया, उसको फांसी की सज़ा दो। अभी जो हाल में जो घटना घटा है यहाँ पटना में जो हो रहा है शिक्षक के साथ में, उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? तो कह रहे हैं कि हम लोग तो इस सरकार को कह रहे हैं कि पूरा व्यवस्था खराब है, सरकार खराब है, सरकार लाठी चार्ज कर रहा है। डिमांड अपनी मांगता है कोई, तो उस पर लाठी चले तो सरकार हमारी है। हम लोग आज धरना पर बैठे हैं, हम लोग पर कोई लाठी चलाएगा तो ये हमारी सरकार होगी? नहीं होगी। इसलिए हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आप प्रखंड के भी बारे में बोले हैं कि पर बहुत सारे बिचौलिया लोग जो हैं, तो इंदिरा आवास में पैसा जो लेता है बिचौलिया लोग, और आपका जो है पीडीएस की भी दुकान में भी, पीडीएस वाला जो भी है, जो 4-5 किलो जो गल्ला दिया जाता है, उसमें मात्र 4 किलो ही दिया जाता है। इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, ये पूरा तंत्र जो है, और ख़ास करके परैया में कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के चाहे एमपी हों, चाहे विधायक हों, चाहे फिर प्रखंड के प्रतिनिधि हों, अब ये एक ही दिन बोलने में शर्म करते हैं कि सरकार का निर्देश है कि प्रखंड के पदाधिकारी हो या कर्मचारी मुख्यालय में रहेगा। लेकिन आज तक यहाँ के एक भी पदाधिकारी और लगभग कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं। इस सरकार के आदेश का ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस पर बोलने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है, और सरकार का तो ध्यान ही नहीं। जब आप ही का नियम है, हम चिल्ला के बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि परैया एक ऐसा जगह है कि ये नक्सल प्रभावित बेल्ट है, और यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हैं, चाहे दलित हों, पिछड़ा हों, या फिर गरीब किसी जमात के लोग हों, यहाँ काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं रहते हैं, यहाँ आपको अंचल अधिकारी नहीं रहते हैं, कृषि पदाधिकारी नहीं रहते हैं, यहाँ नरेगा के पदाधिकारी नहीं रहते हैं, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी नहीं रहते हैं। और जब ये सब पदाधिकारी जो विकास के कड़ी हैं और वो नहीं रहेंगे तो विकास होगा? सर, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो चरम सीमा पर है। वो तो मोदी का न्यूज़ सब सुनिए रहा है, मोदी जी का न्यूज़ हर कोई सुन रहा है। वो जो पहले बोले थे वो सुन रहा है। आप भी कहीं से निकाल के उसको टेप कर लीजिए, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। यहाँ जो है वृद्धा पेंशन जो है बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा, मिलता था पहले, उनको नहीं मिल रहा। बहुत से लोग लाइन में हैं जो 60 पार कर गए हैं, 65 पार कर गए हैं, उनको नहीं मिलता है। बहुत सी विधवाएं हैं, उनका पेंशन नहीं चूँकि यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी कामें नहीं करना चाहते हैं। और इसके लिए सारा दोष जो है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी दोषी है। क्योंकि ये लोग मेन पदाधिकारी हैं सिरमौर जहाँ प्रखंड के, और ये लोग एक दिन भी नहीं रहते हैं। जब कभी आइएगा तो प्रखंड में आते हैं।
इसके बाद में आप फिर क्या करने वाले हैं? इसके बाद अगर इससे भी सरकार का कान नहीं तो हम कलेक्टर के सामने धरना देंगे, जिला पदाधिकारी के सामने। बहुजन समाज पार्टी खास करके गुरुआ, कोई नहीं तो गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लोग कलेक्टर के सामने धरना पर बैठेंगे। इस ने अभी पार्टी बना है, ये पार्टी का मतलब जो है ना से हम लोग को सरकार बना है, और इस सरकार में क्या अब मतलब लोगों को भला होगा या नहीं होगा? सबसे पहले मैं मीडिया का आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो परैया प्रखंड में जो हम लोग एक दिवसीय धरना पर जो बहुजन समाज पार्टी आज बैठा है, और इस बैठक में जो धरना में उपस्थित सारे लोगों को जो आप बाइट लेकर के जो आज दिखाना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हमें बहुजन का नहीं है और हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 85 का नारा देता है और 85 का काम नहीं करता है। हमें तो शिक्षा, सुरक्षा, समानता, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की बात करनी थी, लेकिन इन्होंने तो बोला कि सामाजिक न्याय हम करेंगे। उधर आरजेडी बनाम जेडीयू, आप देखे हैं, आप निकाल करके देख लें कि इन दोनों कितना घमासान करते हुए यहाँ के जनता को बैल समाज बना दिया है। जिस तरह से केलू में बैल चलता है, उस तरह से यहाँ के जनता को बैल बना करके ये दोनों सरकार मिल करके चाहता है छोड़ दें। आज हमारी सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर दौरा कर रही है, निरंतर गांव-गांव जा रही है, और आने वाला 2024-25 में हमारा सरकार बन कर रहेगा बिहार में। और जो हमारे 85 का सपना है, हमारे महापुरुषों का सपना है, उसको हम लोग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरा करके रहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर शिवचंद दास। जाति इतना गहरा बना दिया गया है, इसको मनुवादियों के द्वारा इतना गहरा बना दिया गया है कि इसके लिए बहुत लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाति जाएगी, लेकिन लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो सदियों से जाति को इतना गहरा रूप में भेज दिया है, उसको कबाड़ने के लिए कुछ समय लगेगा और कबड़ेगा ही, जाएगा ही। जब सरकार यहाँ पर या प्रशासन आपको बात के नहीं सुनेगा तो इसके आगे फिर आप क्या करने वाले हैं? मैं इस प्रखंड मुख्यालय में ताला मारूंगा, नोटिस देकर के ताला मार दूंगा। एक कर्मचारी पदाधिकारी को हिलने नहीं दूंगा। अगर काम नहीं करेंगे तो मेरे अनुसार से मैं इनको टाइम दूंगा 4 महीना 5 महीना के लिए। अगर सभी वृद्धा पेंशन, सभी लाभों को इंदिरा आवास नहीं दिया गया तो मैं इनको प्रखंड में ताला बंद करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मदन कुमार दास, महासचिव, गुरुआ विधानसभा।